उसको फिलहाल हटाने के लिए बिहार विधानसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन एक प्रस्ताव लाया जा रहा है। भाई साहब तो पहले से ही कन्विक्ट है, जेल की सजा काट रहा था, मेडिकल काम पर बाहर आया। ये जो ऑर्गेनाइज करप्शन जो है ना देश में, ये लालू यादव टाइप का जो आदमी है ना, इन सबको सजा देना बहुत जरूरी है। नमस्कार, आप लोगों का फिर से स्वागत है। मेरा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपके लिए फ्री है, मेरे लिए मायने रखते हैं, और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा। तो दोस्तों, नीतीश कुमार ने 9 टाइम के लिए बिहार का चीफ मिनिस्टर होते हुए शपथ ग्रहण किया। पहले जेडीयू और आरजेडी का साथ था, वहां से वो इस बार फिर एनडीए का गठबंधन बना, यानी भारतीय जनता पार्टी का साथ। तो उसका वेरी नेक्स्ट डे से बिहार का पॉलिटिक्स में काफी सारा बदलाव दिखाई दे रहा है। जी हाँ, उन्होंने 9 मिनिस्टर के साथ शपथ ग्रहण भी लिया था। उसके बाद पहला जो पॉलिटिक्स का खबर बिहार से आ रहा है, बिहार असेंबली का जो स्पीकर है, जो पहले था आरजेडी और जेडीयू का गवर्नमेंट का टाइम पर, जिसका नाम है अवध बिहारी चौधरी, उसको फिलहाल हटाने के लिए बिहार विधानसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन एक प्रस्ताव लाया जा रहा है। और इसका जो प्रस्ताव है, ये ऑन बिहाफ ऑफ बीजेपी का तरफ से आ रहा है। बीजेपी का जो मिनिस्टर है, जिसका नाम है नंदकिशोर यादव, ये नोटिस सर्व कर दिया है। और इसको सपोर्ट करते हुए ये जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर था जितेंद्र राम मांझी, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर तारकेश्वर प्रसाद पुराना जो था, साथ में जेडीयू का रत्नेश शाह, ये लोग भी सपोर्ट किया है। तो आगे ये देखने लायक होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर गवर्नमेंट बदल जाते हैं तो विधानसभा का जो स्पीकर है वो भी बदल जाएगा। बिहार पॉलिटिक्स में ये जो खेला है, ये अभी बाकी है, क्योंकि ये तो तेजस्वी यादव खुद कहता था, खेला अभी बाकी है। आगे उनका साथ भी हो गया, उनका साथ भी कांड हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी यादव को 1 सप्ताह के लिए टाइम दे दिया कि आप माफी मांगो या आपका स्टेटमेंट विड्रॉ करो, अदरवाइज इनका साथ भी वही होगा जो राहुल गांधी का साथ हुआ, क्योंकि ये भी बड़ा हीरो बन रहा था। इन्होंने भी वही कहा था ना, राहुल गांधी ने जैसे कहा था हर मोदी टाइटल वाला जो आदमी है वो चोर होता है, इन्होंने कहा था हर गुजराती ठग होता है। इसका ऊपर किसी ने केस ठोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा कि भैया 1 सप्ताह के अंदर माफी मांगो और सेंटेंस को वापस ले लो, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर हो भैया, जो भी कहते हो सोच समझ के कहा करो। राहुल गांधी का साथ भी वही हुआ था, उसको तो लोकसभा मेंबर से भी बर्खास्त किया गया था, इसका साथ भी आगे हो सकता है। और साथ में इनका जो पिताजी यानी आरजेडी का जो प्रेसिडेंट है लालू यादव, भाई साहब तो पहले से ही कन्विक्ट है, जेल की सजा काट रहा था, मेडिकल काम पर बाहर आया। लालू यादव जॉब फॉर लैंड, ये जो स्कैम है उसके लिए फंसा हुआ है, कन्विक्ट है। लेकिन जब भी लालू यादव को कोई भी एजेंसी बुलाते हैं पूछताछ के लिए, लालू का तबीयत अचानक खराब हो जाता है, वो चल ही नहीं पाते हैं, अपने आप खा भी नहीं पाते। यही लालू जब इंडिया एयरलाइंस का मीटिंग होता है, चाहे वो मुंबई में हो बेंगलुरु में हो, वहां तक चला जाता है। ये लालू अपने परिवार के साथ फॉरेन घूमने के लिए जाते हैं, उस टाइम पर इनका हेल्थ सही रहता है। लालू यादव बैडमिंटन तक खेल लेते हैं, उस टाइम पर उसका स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है। जब भी इसको कोई एजेंसी बुलावा देता है, इनका स्वास्थ्य में बदलाव हो जाता है, चल ही नहीं पाते। लेकिन कल ईडी ने पटना का जो ईडी ऑफिस है वहां पर इनको पूछताछ किया 9 आवर्स, साथ में उनका बेटी भी गया था। और बेटी जैसे गया, वहां शुरू हो गया पूरा कहानी कि पापा चल ही नहीं पाते हैं, अपने आप खा भी नहीं पाते हैं, ये गलत हुआ, फलाना ढिमकाना। ये चोरों का जो ये विक्टिम कार्ड खेलने का जो होता है ना, ये शुरू कर देता है। उनका और एक बेटी है जो सोशल मीडिया में एक्टिव हो जाता है, ईडी को कह देता है कि ये इनह्यूमन बिहेवियर है, इस टाइप से पापा को लेके जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है ना। इनका ऊपर जब भी कार्रवाई होता है, ये विक्टिम कार्ड खेल लेते हैं सोशल मीडिया में। लेकिन ये जो रोहिणी, लालू यादव का छोटी बेटी, ये आजकल काफी एक्टिव है सोशल मीडिया में। मैं इनको पूछना चाहता हूँ, आपके पापा ने लाखों करोड़ों घोटाला करके कमाए, लैंड फॉर जॉब, रेलवे में जॉब देने के लिए किसी गरीब का जमीन ले लिया, तो क्या आप कभी किसी गरीब घर में जाके पूछा है? जिस परिवार से लालू यादव ने जॉब देने के लिए जमीनें लिया, उसको नौकरी दिया?
अगर नहीं दिया आज का दिन में उस परिवार का क्या बीत रहा होगा, क्या खा रहा होगा, कैसे लाइफस्टाइल उसका मेंटेन हो रहा होगा। वो ह्यूमन हो जाता है। जब इनका बाप दूसरों का जमीन हड़प लेता है वो ह्यूमन हो जाता है। लेकिन बाप का जो गलत कारनामा है, जो चोरी किया है उन्होंने, जनता की पैसा, जनता की जमीन, उसका अगर कार्रवाई होता है तो विक्टिम कार्ड खेलना चालू करता है। ये इनह्यूमन बिहेवियर है ईडी का। इस देश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुई है कि पॉलिटिशियन का जो ये लोग जो ऑर्गेनाइज करके गलत कारनामा करता है ना, इसका ऊपर विक्टिम कार्ड, कानूनी व्यवस्था, इसका फायदा उठाते हैं ये लोग। आज जो कार्रवाई हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। लालू ऐसे फंसा हुआ है, जेल की सजा काट रहा है, मेडिकल ग्राउंड पर लीव है। काहे के लिए? वो हेल्थ खराब है उसका। अगर उस आदमी का हेल्थ खराब है, इतना घूम सकता है, वो फ्लाइट में जा सकता है इंडिया एयरलाइंस का साथ मीटिंग करने के लिए, उस टाइम पर उसका हेल्थ में कोई असर नहीं होता है। और मजेदार बात, यही लालू का बेटा जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे, क्या कहते थे राम मंदिर का ऊपर कि मंदिर क्यों जाए, बीमार है तो हॉस्पिटल जाना चाहिए, है ना। कोई अगर हार्ट होता है वो आदमी मंदिर नहीं हॉस्पिटल जाना चाहिए। लेकिन इन्हीं का जो डीडी है, जो लालू यादव का साथ गया था ईडी का ऑफिस में, जैसे वो बाहर निकला, एक बार उस मेडिसिन वगैरह देने के लिए अंदर गया था, फिर उसको बाहर निकाल दिया था। उसके बाद निकलते ही वो तुरंत मंदिर के पास गया, बगल में एक मंदिर है। तो तेजस्वी, अब बताओ, जब तुम्हारा परिवार का ऊपर मुसीबत आता है तुम मंदिर में चला जाता हो और लोगों को तुम कमेंट देते हो कि मंदिर नहीं जाना चाहिए। तो अब लालू यादव का फैमिली को दुआ की जरूरत है। यही तेजस्वी यादव ने इंस्टॉल किया था प्रोग्राम का मंदिर का ऊपर, और आज उनका दीदी अपने बाप की दुआएं मांगने के लिए मंदिर जा रहा है। क्यों जा रहा है? जब चोरी करते हो तब तुम्हें डर नहीं लगता, पावर में रहते हो, जितना हो सकता है लूट लो, कमा लो। लेकिन जिस दिन कार्रवाई होता है विक्टिम कार्ड खेल लेते हो। लालू का बेटा, लालू का बेटी, हर कोई इस वक्त विक्टिम कार्ड खेल रहा है। और सपोर्टर तो है ही, पॉलिटिकल लीडर है। ये जो ऑर्गेनाइज करप्शन जो है ना देश में, ये लालू यादव टाइप का जो आदमी है ना, इन सबको सजा देना बहुत जरूरी है। हेल्थ खराब है तो खराब है, क्या करे भैया। तुमने खाया है पैसा, तुमने लैंड हड़प लिया है गरीबों का नौकरी देने का नाम पर, आज तुम्हारा ऊपर कार्रवाई हो रहा है तो बहुत बढ़िया है। आगे भी होना बहुत जरूरी है। इसीलिए नीतीश कुमार सही टाइम पर, जो इस वक्त पलता है ना, सही टाइम पर पलता है। आगे इनका भी हिसाब हो जाएगा। ये लालू यादव का फैमिली का, ये जो बड़ा बड़ा फेंकता है ना ये लोग, इनका भी हिसाब हो जाएगा। अब देखो आगे क्या होता है। जेल तो बिल्कुल जाएगा और जाना भी चाहिए। वही था मेरा संवाद आज आप तक पहुंचाना। आई होप आपको समझ में आया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप आपका ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।